अरे बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं, तैयारी करो। जो सूर्य नारायण ने बटलोई दी थी, अक्षय पात्र दिया था, वो तो सब पंगत करा के भी खा लिया और धो मांज के रख दिया है। अब उस अक्षय पात्र में आज वह सामर्थ्य उत्पन्न होने वाली नहीं है जिससे हम 10,000 को खिला सकें। एक को भी खिलाना मुश्किल है। अब कैसे होगा? हमने तो न्योता दे दिया। अरे न्योता देने के पहले हमसे तो पूछ लेते, हमसे पूछा नहीं। घबरा गए युधिष्ठिर, बोले भीमसेन अर्जुन ऐसा करो लकड़ी लाओ सूखी। क्यों? की क्रोध की अग्नि में जलने से अच्छा है जीवित ही अग्नि में जल जाए। ऐसे आज्ञाकारी भाई भीम और अर्जुन वो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लंबी चौड़ी चिता बना रहे थे, पूरे परिवार के सहित बैठ जाएंगे इसी पर। द्रौपदी हंसने लगी। युधिष्ठिर ने कहा देवी ये तुम्हारी असमय की हंसी बहुत पीड़ादायक है। यहाँ हम लोगों के प्राण संकट में हैं और तुम हंस रही हो। बोले हाँ हम हंस रही हैं। क्यों हंस रही हैं? बोले तुम अपने को भगवान श्री कृष्ण का भक्त मानते हो, पर हमारी समझ में नहीं आता कि तुम कैसे भक्त हो। बिनु विश्वास भगति नहीं तहिवन द्रवहीन राम। विश्वास का ही नाम भक्ति है और तुम्हें श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। श्री कृष्ण कहूं गए हैं, कहीं चले गए श्री कृष्ण? तुम्हें श्री कृष्ण की याद नहीं आ रही, लकड़ी में जलने की बात याद आ रही है। इसलिए मैं हंस रही हूं कि दुनिया में ढिंडोरा पिट गया कि पांडव कृष्ण भक्त हैं और तुम्हें भगवान की याद ही नहीं आ रही, इसलिए मैं हंस रही हूं। इतना सुनते ही पांडवों को अपनी भूल का अनुभव हो गया और युधिष्ठिर ने कहा देवी तुमने ठीक याद कराया, पर हमारे हृदय में इतना प्रेम नहीं है कि हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ जाए। ऐसा प्रेम तो तुम्हारे हृदय में है, तुम पुकारो। और तुम्हारे पीछे हम पुकार लेंगे, पहले तुम पुकारो। और द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा, महाराज जी हम क्या कहें, भगवान द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे, राजभोग की थाली पर, और पातर की भूख कैसी होती है सबको अनुभव है। अब गुरुजी भगवान आचमन कर चुके थे, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आचमन कर चुके थे। उसमें द्रौपदी की पुकार सुनी, भगवान उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने चरण पकड़े, बोले आज तो राजभोग में विलंब हुआ और हो, कहां किस भक्त पर भीड़ पड़ गई, क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं बताऊंगा, उसमें विलंब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए बाद में बताऊंगा। भगवान अंतर्धान हो गए, बताने का समय नहीं। और द्रौपदी के पास भगवान प्रकट हो गए और बोले कृष्णा सखी बड़ी जोरन की भूख लग रही है, सजी सजाई थारी छोड़ के आया हूं, भूख लगे कछु भोजन कराए दे। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा श्याम सुंदर प्राण प्रियतम, तुमको न्योता देकर खाने के लिए नहीं बुलाया, तुमको खिलाने के लिए बुलाया है। एक दुर्वासा जी और उनके 10,000 चेला सब भूखे प्यासे बैठे हैं और यहाँ आपके भक्त पांडव जीवित ही अग्नि में जलना चाहते हैं। भगवान बोले ये सब बातें पीछे करना, पहले मुझे कुछ खिला। हम भगवान कुछ नहीं है कुटिया में, कुछ नहीं है, कंदमूल फल भी नहीं है। भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम तो बड़ी उदार थी, ये कंजूसी तुम्हारे भीतर कहां से आ गई? त्रिभुवन को तृप्त करने की सामग्री तुम्हारे घर में रखी है और तू कहती कि मेरे घर में कुछ नहीं है। हाँ हाँ प्रभु मैं सत्य कहती हूँ कुछ नहीं है। कब बटलोई लेके तो आओ। अरे बोले बटलोई को तो मैंने धो मांज के रख दिया, अक्षय पात्र को उसी को लाओ। भगवान की आज्ञा पाकर द्रौपदी बटलोई लेके आई और भगवान ने बटलोई हाथ में लिया
उसके ऊपर का जो भाग है कनाट, उसमें शाम को दर्शन में बाधा पड़ती है। तुम अपना टीवी वाला दूसरे कहीं ले जाओ, इधर ले जाओ और कहीं ले जाओ, यहाँ मैंने मना किया, यहाँ मत रखा कर। सामने संतों के दर्शन में बाधा पड़ती है। आगे आ जाओ, भोले शंकर जी आगे आ जाओ। हमको याद दिलाओ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, उसके शिरोभाग में एक साग का पत्ता लगा था। अब एक प्रश्न हम कर रहे हैं आचार्य जी आपसे कि सामान्य व्यक्ति